नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। आज अपन स्टार्ट करेंगे आपके गणित की बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नावली है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। यानी इसमें से आपके 6 नंबर का प्रश्न निश्चित तौर पे एग्जाम में आने वाला है और बहुत ही आसान से तरीके से सीखेंगे। आपकी भली गणित चाहे कितनी कमजोर हो या कितनी भी बहुत ही अच्छी हो, तो अपन इस तरह से सवाल करेंगे ताकि हर कोई विद्यार्थी इस सवाल को पूरा अटेंड कर सके और 6 में से 6 नंबर पूरे ले सके। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखना है क्योंकि अपन बिल्कुल इसको बेसिक लेवल से समझेंगे, क्या चीजें होती है ये इसको बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं केंद्रीय प्रवृत्ति के माप होते क्या हैं। तो देखो, केंद्रीय प्रवृत्ति के माप हैं उसको दो भागों में बांटा गया है। एक है गणितीय माध्य और दूसरा है स्थिति संबंधी माध्य। देखो, ये जो गणितीय माध्य है इसको 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो है वो है समांतर माध्य। समांतर माध्य जिसको अपन औसत भी कहते हैं। क्या कहते हैं? औसत। दूसरा जो प्रकार है इसका वो है समांतर श्रेणी के बाद गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर माध्य। और तीसरा है हरात्मक माध्य। तीसरा कौन सा है? हरात्मक माध्य। वहीं स्थिति संबंधी जो माध्य है वो 2 प्रकार के हैं। पहला है माध्यक और दूसरा है बहुलक। पहला है माध्यक और दूसरा है बहुलक। ये चीजें क्यों समझने की जरूरत है? पहले अपने इसके बारे में पता तो होना चाहिए ये होता क्या है। देखो, समांतर श्रेणी का जो अपन माध्य निकालते हैं या कोई संख्या दे रखी है उसका अपन औसत जो निकालते हैं समांतर माध्य कहलाता है। एक होता है गुणोत्तर माध्य यानी गुणा के तौर पर निकाला गया माध्य। एक होता है हरात्मक। हरात्मक कैसे होता है? समांतर श्रेणी जो होती है यानी संख्याओं को इस तरह से जोड़ के 1/2 1/4 इस तरह से जो संख्याएं जोड़कर निकाला जाता है वो होता है हरात्मक माध्य। अब देखो, अपने को जो इसके अंदर सिलेबस में पढ़ना है वो है सिर्फ समांतर माध्य। क्या पढ़ना है? समांतर माध्य। और स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति उसकी कहां है? माध्य की स्थिति निकालने के लिए अपन क्या करते हैं? एकदम बीच की स्थिति निकालने के लिए 2 चीजें निकालते हैं। एक तो होता है माध्यक और एक होता है बहुलक। बहुलक जो है अब आपके सिलेबस में नहीं है, इसको आपको नहीं पढ़ना। इसमें से सिर्फ कौन सा पढ़ना है? माध्यक पढ़ना है। यानी आपके सिलेबस में 2 ही टॉपिक इसके अंदर से पढ़ना है। एक तो है समांतर माध्य और एक है माध्यक। 2 चीजें अपने को पढ़नी है। पहले अपन देखते हैं समांतर माध्य के बारे में। समांतर माध्य क्या सूत्र होता है समांतर माध्य का? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ध्यान से समझते हैं समांतर माध्य होता क्या है वास्तव में इसके बारे में। देखो, सीधा सवाल तो अपन समझ ही लेंगे, सवाल भी अपन अच्छी तरह से करेंगे, लेकिन पहले इस चीजों को आपको समझ लेंगे तो आप इसको भूलेंगे नहीं। समांतर माध्य को देखो, अगर समांतर माध्य का मतलब होता है समान भागों में बांट देना किसी भी संख्या को। जैसे मान लो एक क्लास में टेस्ट हुआ, ठीक है, किसी के मान लो 10 नंबर का टेस्ट हुआ, 8 है, किसी के 7 है, किसी के 10 में से 10 है, किसी के 5 है और किसी के जो है 6 नंबर है। ठीक है, इस तरह से टेस्ट हुआ तो ये 5 जनों के नंबर है। ये तो अलग है, पहले व्यक्ति के 8 है, किसी के 7 6 10 है, 5 है, 6 है, ये नंबर है, लेकिन ये अलग अलग नंबर हैं। समांतर श्रेणी समांतर माध्य का मतलब होता है कि अगर इन संख्याओं को सभी को बराबर बराबर नंबर मिलते तो कितने मिलते। तो अपन इसको निकालने का तरीका होता है, इनको जोड़ दो सब, यानी 8 + 7 + 10 + 5 + 6 बटे संख्या कितनी है? 1 2 3 4 5। यही अपने ऊपर सूत्र लगा रखा है। देखो, आंकड़ों का योग, जितने भी आपके पास आंकड़े हैं यानी अंक है उनको जोड़ो और कितनी संख्या है उसका भाग दे दो। तो इसको अपन जोड़ेंगे तो 8 और 7 15, 15 और 10 कितने हो गए? 25 और 5 30 और 6 36। 36 बटे 5, 36 में 5 का भाग देंगे तो होता है 5 सते 35.7.2। यानी सबको बराबर बराबर नंबर मिलते हैं ना, तो 7.2, इसके भी 7.2, इसके भी 7.2, तो सबके बराबर बराबर नंबर होते हैं। यानी ऐसे ही बात कर सकते हैं रुपए। यानी आपके पास किसी जने को आपने क्या है, आपने कोई कंपनी में जो एम्प्लॉय काम करते हैं सबकी सैलरी अलग अलग होती है। अगर सभी को बराबर बराबर सैलरी दी जाए, उतने ही रुपए बांटे जाए तो कितने कितने आएंगे। तो ये क्या होता है? समांतर माध्य। वही बात करें माध्यक की, तो माध्यक का मतलब होता है जैसे आपने संख्या लिखी हुई है,
ठीक है, माध्यक आपको निकालना है तो इसके बीच की संख्या देख लो, कौन सी, बीच की संख्या देख लो, ये इसका माध्यक है, यानी स्थिति देखी अपने कि बीच की स्थिति अपने देख ली तो ये स्थिति संबंधी माध्य हो जाता है। ठीक है, बहुलक अपने को पढ़ना नहीं है, संख्याओं को अपने बढ़ते क्रम में रखेंगे। अगर एक ही संख्या है तो उसको बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। बढ़ते क्रम का मतलब क्या होता है, सबसे छोटी फिर उससे बड़ी फिर उससे बड़ी, इस तरह से संख्याओं को रखना है। ठीक है, इसी संख्याओं का माध्य निकालते तो देखो कौन सी है सबसे छोटी, सबसे छोटी है 5 6, देखो 5 है 6 है 7 है 8 है, 7 है 8 है और उसके बाद 10, तो इसमें बीच से कौन सी आ रही है 7, तो इसका माध्यक अपन निकालते तो क्या हो जाता 7 हो जाता। अभी जो 7 अपन जो प्रश्नावली पढ़ेंगे 17.1 वो सारी की सारी इसी सूत्र पर आधारित है। किस सूत्र पर, इस सूत्र पर आधारित है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना, इस सूत्र को, समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ठीक है, इस तरह सूत्र से अपन सवाल करेंगे तो समांतर माध्य अपन निकालना सीखते हैं, एक एक सवाल में किस तरह से अपने को निकालना है। अब अपन शुरू करते हैं अपनी प्रश्नावली 17.1। देखो इसमें से अभी तक तो सवाल आपको पर्सन पूछा नहीं गया है, लेकिन इस बार आपसे पूछा जा सकता है, तो इसलिए आपको ये प्रश्नावली बहुत ध्यान से करनी है क्योंकि छोटा पर्सन भी इसमें से पूछा जा सकता है। तो देखो सवाल क्या दिया हुआ और किस तरह से करना है। ये जो पहला सवाल है ये आप बहुत ध्यान से समझिएगा। अगर आपको पहला सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो फिर आगे के सवाल भी आप बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएंगे। तो देखो सवाल में दिया हुआ है, यदि एक कक्षा में गणित विषय में 10 छात्रों के प्राप्तांक, यानी कोई गणित का टेस्ट हुआ जिसके अंदर बच्चों के इस प्रकार नंबर आए 52 75 40 70 43 40 65 35 48 और 52 हो तो समांतर माध्य ज्ञात करना है, यानी सबके बराबर बराबर नंबर आते तो कितने आते। तो इसके लिए अपने को क्या करना है, सबसे पहले अपने को जो संख्या दे रखी है वो लिख देते हैं प्राप्तांक को। प्राप्तांक क्या है 52 75 40 70 43 फिर से 40 65 35 48 और 52, 35 48 और 52, ये हैं सारे प्राप्तांक। ठीक है, अब आपको प्राप्तांक पता चल गए। ठीक है, अब अपन समांतर माध्य निकालने का सूत्र लगाते हैं। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, देखो कई बार समांतर माध्य की जगह सिर्फ माध्य भी दे सकता है या औसत भी दे सकता है। समांतर माध्य बराबर होता है आंकड़ों का योग, या प्राप्तांकों का योग भी कह सकते हैं, आंकड़ों का योग भी कह सकते हैं, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी आंकड़ों की कितने आंकड़े हैं उनकी संख्या लिखना, आंकड़ों की संख्या ये आपको लिखना है। तो बहुत ही आसान सा है, अपने को क्या करना है, ये जितने भी प्राप्तांक हैं इनको जोड़ लेने हैं। आप चाहें तो प्राप्तांक वाले सूत्र में प्राप्तांकों का योग बटे प्राप्तांकों की संख्या या छात्रों की संख्या लिख सकते हैं। तो देखो 52 प्लस 75 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 43 प्लस 40 प्लस 65 प्लस 35 प्लस 48 प्लस 52, और बट्टे देखो कितनी संख्याएं हैं। आपको वैसे तो सवाल में भी कहा था कि 10 छात्रों के प्राप्तांक दे रखे हैं, तो यानी ये संख्या भी कितनी होगी 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब अपने को क्या करना है, ये ऊपर वाली सभी संख्या है इनको जोड़ना है। अब क्या करते हैं, इन सभी संख्याओं को जोड़ के इसमें 10 का भाग करते हैं। तो देखो संख्याओं को जोड़ते हैं, तो देखो सभी संख्याओं को अपने को जोड़ना है, चाहे आप कॉपी में लिख के ऐसे जोड़ लो, नहीं तो अपन इसको जोड़ते हैं। देखो आप इस तरफ से या इस तरफ से कहीं से भी जोड़ सकते हैं। ठीक है, तो 52 और 48 कितने होते हैं 100, यहाँ 35 और 65 ये भी कितने होते हैं 100, तो 100 और 100 कितने हो गए 200, 200 में 40 जोड़ेंगे तो 240, 240 में 43 जोड़ेंगे तो 240 और 43 280 और 3 83, 283, 283 में अपने को जोड़ना है 70, तो 283 में 70 जोड़ेंगे तो 283 में 70 जोड़ने पर होता है 353। अब 353 में अपने को जोड़ना है 353 में अपने को जोड़ना है 40, 353 में 40 जोड़ेंगे तो 393। अब 393 में अपने को जोड़ना है 75, 393, तो ये हो जाएगा 393 में 75 जोड़ेंगे तो 468। अब 468 में अपने को क्या जोड़ना है 52, तो ये कितना हो जाएगा 520 बट्टे 10।
यानी इसको आपको अच्छी तरह लिख के जोड़ लेना है। तो इन सबको जोड़ा तो कितना आ जाएगा 520। अब 520 में अपने को क्या करना है 10 का भाग देना है। किसी भी संख्या में 10 का भाग देने का मतलब होता है या तो पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो या पीछे एक जीरो है तो उसको काट दो। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 52। यानी सबके बराबर बराबर नंबर आते हैं तो कितने कितने आते हैं 52 52 52 नंबर आते हैं। तो उन सब नंबर को जोड़ते तो 520 होता। यानी 520 को बराबर बराबर 10 जनों में बांटे तो 52 52 नंबर आएंगे। यानी इन सभी के 10 जनों के अगर बराबर बराबर नंबर आते तो 52 52 52 नंबर आते। ठीक है, तो इस तरह से अपने को ये सवाल करना है। तो बहुत ही आसान सा सवाल है, ये था इसका पहला सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका दूसरा सवाल। सेम ही उसी तरह का सवाल है। देखो सवाल में क्या दिया हुआ है, एक विद्यालय के सहायक कर्मचारियों का मासिक वेतन रुपए में 1720, 1750, 1760 तथा 1710 है। तो समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। यानी आपको कुछ व्यक्तियों का वेतन दिया हुआ है रुपयों में, ठीक है, इसका समांतर माध्य बताना है। यानी जो 4-5 कर्मचारी हैं इनको अलग अलग वेतन मिलता है। अगर सबको बराबर बराबर मिले तो कितना मिलेगा, तो उसको निकालने के लिए अपन क्या करते हैं, देखो कर्मचारियों का वेतन, कर्मचारियों का वेतन, देखो वेतन कितना कितना है 1720, 1750, 1760 और 1710 रुपए है। ठीक है, अगर इनका समांतर माध्य निकाले तो आपको एक सूत्र याद होना चाहिए समांतर माध्य का और फिर अपन इसको आसानी से कर पाएंगे। तो समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या। देखो सिंपल सा सवाल है, आंकड़ों को जोड़ना है। कौन कौन सा है, 1720 प्लस 1750 प्लस 1760 प्लस 1710 बटे कितनी संख्याएं हैं, या कह सकते हैं कितने कर्मचारियों का वेतन है 4 का, तो बटे 4 लिख देंगे। अब अपने को क्या करना है, सबको जोड़ना है। अपने को क्या करना है, इन सब संख्याओं को जोड़ना है। तो जोड़ने के लिए अपन चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं 1720 प्लस 1750, 1760 और 1710। इन सबको जोड़ लेते हैं। 0 6 और 1 7 और 5 12 और 2 14, 7 7 14, 7 21, 7 चौके 28 और 1 29, ये 2 4 और 2 6, यानी कितना है 6940 बटे 4। अब अपन क्या करते हैं, इसमें 4 का भाग कर देते हैं। तो 4 एकम 4, उसके बाद बचेगा 2, 7 चौके 28, उसके बाद 4 तिये 12 और 5 7 4 पंजे 20। तो ये टोटल रुपए हो गए उनको बराबर। अगर 4 जनों को टोटल कितने रुपए मिल रहे हैं, टोटल 6940 रुपए मिल रहे हैं उनको, और आपको सबको बराबर बराबर मिलते हैं तो 1735। यानी ये आके आ गया इसका समांतर माध्य। तो देखो समांतर माध्य में क्या होता है, कुल राशि तो उतनी रहती है लेकिन सबको बराबर बराबर बांट दी जाती है। ठीक है, तो ये था इसका अगला दूसरा सवाल। देखो कुल राशि कैसे निकालते हैं, देखो एक सिंपल सा उदाहरण करते हैं। जैसे मान लो 5 व्यक्ति हैं, ठीक है, 5 व्यक्तियों को कुल 500 रुपए मिलते हैं। कितने मिलते हैं 500। अगर प्रत्येक व्यक्ति को बराबर बराबर मिले तो कितने कितने मिलेंगे 100। या फिर आप कह दो कि 5 व्यक्तियों को प्रत्येक को 100 रुपए मिलते हैं तो कुल कितने होंगे, तो आप क्या करेंगे 5 को 100 से गुणा करेंगे। यानी अपने पास 500 रुपए कुल रुपए निकाले आपने। कुल रुपए निकालने के लिए क्या करते हैं, जितने कर्मचारी हैं उसको समांतर माध्य से गुणा करते हैं। जितने कर्मचारी होते हैं उनको समांतर माध्य से गुणा करने पर अपने पास कुल राशि आ जाती है, जो अपन नेक्स्ट सवाल इसी तरीके से करेंगे। तो ये था इसका दूसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला तीसरा सवाल। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत अच्छी तरीके से समझिएगा। अगर आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया तो निश्चित तौर पे इस प्रश्नावली में यानी 17.1 में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, अगर आपको ये सवाल एक बार में अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ध्यान से देखिएगा। तो सवाल में दिया हुआ है यदि 3 4 8 5 x 3 2 1 अंकों का समांतर माध्य 4 है। आपको पहले से ही समांतर माध्य दे रखा है, आपसे पूछा है x का मान ज्ञात कीजिए। तो इस तरह से अपने को सवाल के अंदर समांतर माध्य दिया हुआ है, आपको एक पद बताना है x का मान। तो इस सवाल को किस तरह से करेंगे, तो आपको दिया हुआ है अंक जो दिए हुए हैं वो इस तरह से हैं 3 4 8 5 x 3 2 और 1, और इनका माध्य जो है यानी समांतर माध्य वो आपको दे रखा है
4। अपन वही सूत्र लगाते हैं समांतर माध्य का। तो समांतर माध्य क्या होता है? समांतर माध्य बराबर आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों का योग बट्टे आंकड़ों की संख्या। आपको सवाल उसी तरह से करना है, बिल्कुल चेंज नहीं करना है। आपको समांतर माध्य पहले से ही दिया है तो इसकी जगह पर पहले से ही 4 रख दो, दिया हुआ है। बाकी मानक को देखो 3 + 4 + 8 + 5 + x + 3 + 2 + 1। हमेशा ऐसे ही करते थे, जितनी भी संख्या उनको सबको जोड़ते थे। तो यहाँ पे अपनी संख्याओं को क्या कर दिया? जोड़ दिया। x के साथ में तो ऐसे x लिखेंगे, बीच में हटाएंगे नहीं, ध्यान रखना। यहाँ पे बीच में आपको x लिखना है। कितनी संख्याएं हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 का क्या करेंगे? भाग कर देंगे। अब अपन क्या करते हैं, यहां से इन संख्याओं को जोड़ लेते हैं। x को तो देखो प्लस में x ऐसे कैसे रहने दो, बाकी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। तो देखो 3 और 4 7, 7 और 8 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 24 25 और 26। कितने हो रहे हैं जोड़ने पर? 26 + x बट्टे 8। कितना हुआ? देखो संख्याओं को जोड़ा तो 26 प्लस में x था, बीजीय पद है तो वैसे ही साथ में x रहेगा। अब अपन करते हैं पक्षांतरण। तो पक्षांतरण करेंगे, ये 8 इधर क्या है? भाग में, इधर आएगा तो गुणा में। तो 4 गुणा 8 बराबर 26 + x। 8 को 4 से गुणा करें तो कितना आ जाएगा? 32। अब 26 को इधर लाएंगे तो किस में आएगा बताओ? ये प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। तो 32 - 26 बराबर x। 32 में से 26 आएंगे तो कितने बचेंगे? 26 और 6 32 होते हैं, तो x बराबर आ जाएगा 6। x बराबर कितना आ जाएगा? 6। यानी यहां पर जो संख्या आएगी वो क्या आएगी? 6 आएगी। तब ये सवाल बिल्कुल इसका समांतर माध्य 4 आएगा। तो इस तरह के सवाल में आपको करना क्या है? दोबारा से देखो, समांतर माध्य जब भी पहले दे दे तो अपन उसकी जगह समांतर माध्य रख देंगे जो मान दिया है। तो यहाँ पर समांतर माध्य का सूत्र लगा, इसका मान दे रखा था, रख दिया। आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या इधर लगाया, आंकड़ों का योग कर लिया, बटे 8 संख्या है तो 8 का भाग। देखो इनको सबको जोड़ा तो 26 और प्लस में x था। अब यहाँ 8 भाग में था, इधर लाए तो गुणा में। 8 को 4 से गुणा किया तो 8 चौके होता है 32। यहाँ 26 + x। अब 26 को इधर लाएंगे तो इसमें किधर रहेगा? माइनस में, क्योंकि इधर क्या है? प्लस में। 26 इधर क्या है? x के साथ प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में। यहाँ 32 में से 26 घटाया तो कितना है? 6। और जो क्या है? x का मान है। बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, इसको बहुत ही अच्छी तरीके से आपको करना है। तो ये था इसका तीसरा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला सवाल। देखो ये सवाल भी बिल्कुल पहले और दूसरे सवाल के जैसा ही है। इसमें दिया हुआ है, क्रिकेट के एक खिलाड़ी ने 10 पारियों में क्रमशः 60, 62, 56, 64, 0, 57, 33, 27, 9 और 71 रन बनाए। उसके इन पारियों के रनों का औसत ज्ञात कीजिए। यहाँ पे देखो दूसरा शब्द काम में लिया है, औसत। तो औसत कोई अलग चीज नहीं है, ये भी समांतर माध्य ही होता है। ठीक है, औसत कह दो या समांतर माध्य कह दो या फिर सिर्फ माध्य कह दो, एक ही बात होती है। तो अपने को यहाँ पर क्या करना है? माध्य यानी समांतर माध्य निकालना है। तो उसके लिख रहे हैं 10 पारियों के रन। जो 10 पारियों के रन हैं वो इस प्रकार हैं। देखो सबसे पहले उसने 60 रन बनाए, उसके बाद 62 बनाए, फिर 25 रन बनाए, 56 रन बनाए, उसके बाद 64 रन बनाए और फिर 0 रन, उसके बाद 57 रन, उसके बाद 33 रन, उसके बाद 29 रन, उसके बाद 9 रन और उसके बाद 71 रन। ठीक है, अब अपने को निकालना है इसका औसत या समांतर माध्य। पारियां कितनी है? 10 पारियां हैं, तो इसका समांतर माध्य, समांतर माध्य कह दो या औसत कह दो। क्या होता है? आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। अब अपने को क्या करना है? ये सारे के सारे रन जोड़ने हैं। तो इसको रन जोड़ लेते हैं। देखो कितना कितना बनाया। तो ये देखो 60 प्लस 62 प्लस 56 प्लस 64। यहां पर इंपॉर्टेंट बात है, क्या ये 0 लिखेंगे? बिल्कुल आपको लिखना है यहां पर 0। तो यहां लिखेंगे 0 प्लस 57 प्लस 33 प्लस 29 नहीं है 27 है,
27 प्लस 9 प्लस 71 बटे कितनी पारियां हैं सारी 10, तो ये लिख दिया 10। अब अपने को क्या करना है, इन सभी संख्याओं को जोड़ना है। सभी संख्याओं को क्या करना है, पारियां 10 है, ध्यान रखो 1 2 3 4 5, ये जीरो भी लेना है, ध्यान रखना 6 7 8 9 और 10, इन सबको आपको जोड़ना है। अब ठीक है, तो जोड़ेंगे तो अपने पास आ जाएगा 439। आपको 60 62 56 64 0 57 33 27 9 और 71 इन सबको जोड़ लेना है। जोड़ने पर ही आया 439 बट्टे क्या है 10। अब 10 का भाग करना, अगर पीछे जीरो था तो काट देते, नहीं तो पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट लगा दो, यानी 43.9। अगर आप इसके अंदर भाग देते हैं 439 में 10 का भाग देते हैं तो कितना आ जाएगा 43.9 रन। यानी सभी पारियों में 10 पारियों में अगर वो बराबर रन बनाता 43.9 रन इतने बनाता, तब भी उसके सारे रन उतने ही होते 439, और इसने अलग अलग बनाए हैं तब भी उनको मिला के सारे 439 हो रहे हैं। तो इस तरह से आपको करना क्या है, सवाल में देखो एक ही तरीका चल रहा है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, कितनी संख्या है उन सबको जोड़ लो और संख्या कितनी है वो नीचे भाग में लिख लो। तो ये था इसका चौथा सवाल। इसके बाद देखते हैं इसका अगला पांचवा सवाल। देखो सवाल अब बाकी सारे एक जैसे ही हैं, ठीक है, तो इसको ध्यान से समझते रहना। तो देखो दिया हुआ है, एक मासिक परीक्षा में 10 विद्यार्थियों के द्वारा अंग्रेजी में प्राप्त निम्न अंकों से समांतर माध्य की गणना करनी है। आपको देखो कुछ विद्यार्थियों के आपके प्राप्तांक दिए गए हैं, यानी कोई टेस्ट हुआ जिसके अंदर नंबर बताए गए हैं, आपको इन नंबरों का समांतर माध्य निकालना है। देखो नंबर आपको अनुक्रमांक यानी रोल नंबर इसके हैं, और प्राप्तांक यानी उसके द्वारा प्राप्त किए गए नंबर ये हैं। तो आपको क्या करना है, जब इसका हल करेंगे ना तो ये टेबल एक बार और बना लेनी है, यहाँ पे ये टेबल आपको क्या करनी है और बना लेनी है। ठीक है, मैं सीधा सॉल्यूशन बताता हूं आपका। देखो तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इसके प्राप्तांक एक बार लिख देता हूं मैं आपको। प्राप्तांक जैसे है 30 28 32 12 18 20 25 15 26 और 14। ठीक है, अब अपने को निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य बराबर क्या होता है, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या, यानी आंकड़ों का योग कर लो और आंकड़ों की कितनी संख्या है वो निकाल लो। तो अपन देखो इसको आंकड़ों का योग करते हैं, तो देखो जोड़ लेते हैं 30 प्लस 28 प्लस 32 प्लस 12 प्लस 18 प्लस 20 प्लस 25 प्लस 15 प्लस 26 प्लस 14 बट्टे कितना रखना है, ये संख्या कितनी है, कितने जनों का टेस्ट हो रहा था 10 जनों का, तो इसलिए यहाँ पर 10। नहीं तो जोड़ के देख लो कितनी संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ये भी संख्या कितनी है 10। अब अपने को क्या करना है, इन संख्याओं को ऊपर वालों को सबको जोड़ना है। तो देखो 14 और 26 कितने होते हैं 40, 40 और 15 कितने हो गए 55, 55 और 25 कितने हो गए 80, 80 और 20 कितने हो गए 100। यहां तक देखो 100 हो गए। अब 100 के बाद में इनको और इसको जोड़ो तो ये हो गए 30, 130, 130 और ये 30, ये देखो दो इसमें जोड़ दो तो ये भी 30 हो गए, 30 30 90 और 30 120। देखो यहां तक अपने कितना हो चुका था, देखो दोबारा से यहाँ 14 और 26 40, ये भी कितने हैं 25 और 15 40, 40 और 40 80 और ये हो गया 100। यहां तक देखो 100, 100 के बाद में ये 30 30 30 और 30, ये कितने हो गए 1 2 3 4, 4 बार 30 है तो 4 बार 30 का मतलब 120। 100 में 120 और जोड़ दो तो कितना आ जाएगा 220 बट्टे 10, 220 बट्टे 10। अब इसमें भाग करेंगे तो ये से कट जाएगा, कितना आ जाएगा 22। यानी सबके बराबर बराबर नंबर आते तो कितने कितने आते 22 22 नंबर। इसको आपको क्या करना है, ध्यान से जोड़ के देखना है। आपको ये जोड़ करने में कोई भी गलती नहीं करनी है, जोड़ गलत होती है आपका सवाल आगे आज जो माध्य आएगा वो हो सकता है गलत आ जाए। तो आपको क्या करना है, जोड़ने में बहुत अच्छी से ध्यान रखना है। तो ये था इसका पांचवा सवाल। तो ये थे आपके 17.1 के कुछ सवाल। इसके बचे हुए सवाल हैं वो अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो आज की क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।